आज हम ऐसे शब्द के बारे में सीखेंगे जो कि जोड़ियां बनाने का काम करता है। जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, वैसे ही कंजंक्शंस बनाता है जोड़ी। और ये जोड़ियां बनाने में कोई भेदभाव नहीं रखता है। ये शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को भी ये जोड़ता है। तो कंजंक्शन यानी कनेक्शन, जोड़। ठीक है, जब एक संयोजक यानी कंजंक्शन दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है, तब हम उनको अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं कंजंक्शन को हटाकर। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जाऊंगी टहलने। आई हैव फिनिश्ड माई डिनर एंड आई विल गो फॉर अ वॉक। इसको मैं सेपरेट तो कर सकती हूँ। यहाँ दो सेंटेंसेस है, एक है आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, कंजंक्शन को अगर हटा दिया, एंड को हटा दिया, तो एक और सेंटेंस में बना सकती हूँ, आई विल गो फॉर अ वॉक। ये भी एक सेंटेंस है। तो दो अलग सेंटेंस हो गए, हमने सेपरेट कर दिया। लेकिन जब एक कंजंक्शन दो शब्दों को सिर्फ जोड़ता है, दो वर्ड्स को सिर्फ जोड़ता है, तब हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे 2 and 2 make 4, इसको कैसे सेपरेट करोगे? यहाँ सिर्फ ये जो एंड है, ये 2 को जोड़ रहा है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। सैम एंड टॉम आर फ्रेंड्स, राहुल एंड रवि केम होम टुगेदर। यहाँ इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्दों को जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। लेकिन अगर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, तब हम कंजंक्शन को हटाकर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। आपको क्लॉजेस तो याद होगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि अगर आपको क्लॉजेस समझ में नहीं आता तो कंजंक्शंस भी समझ में नहीं आएगा। अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस को सीखेंगे। क्लॉजेस बिल्कुल सेंटेंसेस के जैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहता है। क्लॉजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से ही पता चलता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको हम जब पढ़ते हैं हमें पूरा समझ में आ जाता है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और कंप्लीट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और डिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि इसका नाम है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो अधूरा है, वो डिपेंड करता है मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। अभी भी कंफ्यूजन है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहूं कि जब शाम हुई, तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है? When evening came, जब शाम हुई। अगर मैं ये कहूं, यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही है। सब्जेक्ट है इवनिंग, वर्ब है केम, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्रेजेंट है फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो इनकम्प्लीट है, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि भैया हमें सब्जेक्ट और वर्ब तो दिख रहा है, लेकिन जो चीज आपने बताई है मैम वो तो इनकम्प्लीट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब शाम हुई तो क्या हुआ? अब अगर इसके साथ मैं ये जोड़ दूं, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, तो क्या अब समझ में आ रहा है? उन्होंने आराम किया, जब शाम हुई दे रेस्टेड। हाँ, अब तो ये कंप्लीट है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, व्हेन द इवनिंग होगा, व्हेन द इवनिंग केम। ये जो पार्ट है दे रेस्टेड, अगर मैं इसे सिर्फ कहूं कि उन्होंने आराम किया, दे रेस्टेड, ये कंप्लीट है। इसमें भी सब्जेक्ट है दे और वर्ब है रेस्टेड, और ये कंप्लीट है, ये समझ में आ रहा है, ये अधूरा नहीं है। तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों को मिला करके बन रहा है सेंटेंस, और इनको जोड़ रहा है व्हेन। ये जो भी कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कई बार डिपेंडेंट क्लॉज को इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही यूज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने अभी कहा,
वही उसी को ले लेते हैं, चलो, कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई डिनर। क्या ये हमें समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो कंप्लीट है, मैंने अपना खाना खा लिया है, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, क्लॉज पूरा कंप्लीट है। एंड आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाऊंगी। क्या ये समझ में आ रहा है? आई विल गो फॉर अ वॉक, हाँ ये भी समझ में आ रहा है, ये भी कंप्लीट है। और इन दोनों को मैंने जोड़ा है विथ एंड से। एंड से तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जो कि हमें समझ में आ रहे हैं, उनको हम जोड़ते हैं, तब हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। कंजंक्शंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, जो कि जोड़ता है, क्या जोड़ता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये जोड़ता है। इनका एग्जाम्पल है फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो। ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जोड़ते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। मैं अभी आपको सब समझाने वाली हूँ। तो बेसिक एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। दो, ऑल्दो, इफ, अनलेस, ये सब होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं हमेशा जोड़ी में, पेयर में। ये बोलते हैं कि हम अकेले नहीं आएंगे मैम, हम हमेशा जोड़ी में आएंगे जब भी आएंगे सेंटेंस में। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? आइदर और, नाइदर नॉर, both and, not only but also। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, फोर्थ टाइप है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। नाम से ही पता चल रहा है, एडवर्ब्स जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये है एडवर्ब्स जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं। इनको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। इनका एग्जाम्पल होता है हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस। अब देखेंगे फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। फॉर यानी क्योंकि, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी मैंने पानी पी लिया। आई ड्रैंक वाटर फॉर आई वॉज थर्स्टी, मैंने पानी पी लिया क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। फॉर आई वॉज थर्स्टी। कोई आया है क्योंकि मुझे दरवाजे पे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तो somebody came for I heard a knock at the door, क्योंकि मुझे आवाज सुनाई दी। फॉर यानी क्योंकि। अब हम कई बार पूछते हैं कि क्या हम इसे सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर सकते हैं? नहीं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा दो क्लॉजेस के बीच में आता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आता। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस की शुरुआत में आ सकते हैं। ये एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में। सपोज कि मैं फॉर की जगह यूज कर रही हूँ बिकॉज। बिकॉज का मतलब भी है क्योंकि, या फिर सिंस। सिंस का मतलब भी होता है क्योंकि। तो इन्हें मैं सेंटेंस के शुरुआत में भी रख सकती हूँ क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है इसलिए। जैसे कि क्योंकि वो थक गया था वो सोने चला गया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था, ही वेंट टू बेड, वो सोने चला गया। ये सेंटेंस करेक्ट है। बिकॉज की जगह मैं सिंस भी लगाऊं तो भी ये सही होगा। सिंस ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, ही वेंट टू बेड, वो सोने चला गया। लेकिन यहाँ पे फॉर नहीं लग सकता। फॉर ही वॉज टायर्ड, ही वेंट टू बेड अगर कहूँगी वो गलत होगा, क्योंकि फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो दो क्लॉजेस के बीच में ही आ सकता है। एंड का मतलब होता है और, ये जोड़ने का काम करता है। इट एड्स अप टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त है, राम और श्याम अच्छे दोस्त है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। नॉर यानी ना तो ये ना ही वो, ना ही किसी से पैसे लो ना ही किसी को पैसा उधार दो। नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी। तो नॉर का यूज होता है नाइदर के साथ। इसका मतलब होता है ना तो ये ना ही वो। आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो मुझे चाय पसंद है ना ही कॉफी। तो बट यानी लेकिन,
लेकिन वो उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। He worked hard but he failed. वो गरीब है लेकिन खुश है। She is poor but she is happy. नेक्स्ट है और का मतलब है चॉइस, या तो ये या तो वो। हम कई बार लोगों को पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो ये जो या यही है और। विल यू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। मैं या तो कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में बोलते हैं मैं तो या सैंडविच लूंगी या मैं बर्गर खाऊंगी, तो आई विल हैव सैंडविच और अ बर्गर। और ये हम चॉइस को दिखाने के लिए बोलते हैं येट मतलब फिर भी। तो वो बीमार था फिर भी वो स्कूल गया, येट ही वेंट टू स्कूल। ही वाज सिक येट ही वेंट टू स्कूल। वो उसे नफरत करती है फिर भी वो उससे प्यार करता है। शी हेट्स हिम येट ही लव्स हर। ठीक है, तो येट का मतलब होता है फिर भी। सो मतलब इसलिए। तो उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो जरूर कामयाब होगा। ही वर्कड हार्ड सो ही विल डेफिनेटली सक्सीड। सो मतलब होता है इसलिए। आई हैड फीवर सो आई डिड नॉट कम। मुझे बुखार था इसीलिए मैं नहीं आई। देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में सबसे पहले देखेंगे कंडीशन वाले कंजंक्शंस, जहाँ पे हम कंडीशंस देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये है कंडीशन वाले। इफ का मतलब होता है अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। कई बार हम सुनते हैं यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इफ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसल्ड। अगर बारिश हुई तो पिकनिक जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इफ इट रेन्स, जब भी कंजंक्शन शुरुआत में आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तब जो क्लॉज है उसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं। इफ इट रेन्स कॉमा द पिकनिक विल बी कैंसल्ड। अनलेस का मतलब है यदि नहीं। इफ नॉट, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव दोबारा से नहीं लगाते हैं हम इसके साथ दोबारा से नेगेटिव शब्द नहीं जोड़ते हैं। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। यदि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, राइट। सो अनलेस यू डोंट स्टडी अगर बोलोगे तो वो गलत होगा। अनलेस का मतलब ही है इफ नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। आई विल नॉट गो अनलेस शी कम्स। मैं नहीं जाऊंगा यदि नहीं आती है वो, अगर वो नहीं आती है। आई विल नॉट गो अनलेस, यदि नहीं आती है। शी कम्स, यदि वो नहीं आती है। वेदर का मतलब या तो होता है चाहे या फिर होता है कि क्या। शी आस्क्ड वेदर आई वॉज कमिंग। उसने पूछा कि क्या मैं आऊंगी। वेदर आई वॉज कमिंग। शी आस्क्ड कि क्या मैं आऊंगी। आई डोंट नो वेदर ही विल कम। मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर, कि क्या वो, कि क्या वेदर का मतलब होता है ही विल कम, कि क्या वो आएगा। आई एम गोइंग वेदर यू लाइक इट और नॉट। चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो मैं जा रही। नेक्स्ट है कंजंक्शंस ऑफ टाइम। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। बिफोर का मतलब होता है पहले, ये तो बहुत इजी है। अनटिल का मतलब होता है जब तक, और सिंस का मतलब है तब से। आई रिटर्न होम आफ्टर ही लेफ्ट। उसके जाने के बाद में मैं घर वापस गई। आई रिटर्न होम आफ्टर ही लेफ्ट। जाने से पहले दरवाजा लॉक करके जाना। बिफोर यू गो या फिर बिफोर यू लीव प्लीज लॉक द डोर। अनटिल, जब तक। मैं जब तक नहीं आती तुम यहीं रुको। हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना, मेरे आने तक रुको। सो वेट अनटिल आई रिटर्न। जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती वेट करो। आई वेटेड अनटिल ही केम बैक। मैं वेट करती रही, इंतजार करती रही जब तक वो वापस नहीं आ गया। अनटिल ही केम बैक। अनटिल का मतलब है जब तक। सिंस यानी तब से। जब से हमने स्कूल छोड़ा है बहुत चीज़ें जो है वो बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट स्कूल। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से लेकर अब तक बहुत जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ कॉज या फिर रीजन। 3 कंजंक्शन है यहाँ, बिकॉज, एज
और सिंस, तीनों का ही मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। यहाँ हम बिकॉज की जगह एज भी लिख सकते हैं, सिंस भी लिख सकते हैं, मतलब सेम रहेगा। क्योंकि वो डर गया था इसलिए वो भाग गया। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। एज ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां पे नहीं था, मैंने उसके भाई से बात करी। सो एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। इसकी जगह मैं बिकॉज भी लिख सकती हूँ, बिकॉज ही वॉज नॉट देयर, सिंस ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। तीनों का ही मतलब सेम रहेगा। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, सो एज या फिर सो दैट, दोनों का ही मतलब होता है ताकि। मैं पैसे बचा रही हूँ ताकि मैं एक गाड़ी खरीद सकूं। आई एम सेविंग मनी सो दैट, ताकि आई कैन बाई अ कार, मैं गाड़ी खरीद सकूं। ही रैन सो एज टू कैच द बस, वो दौड़ा ताकि वो बस पकड़ पाए। नेक्स्ट है कंजंक्शंस जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, विरोध दिखाते हैं, जैसे कि ऑल दो, दो, इवन दो। ऑल दो, दो, इवन दो, तीनों का ही मतलब है हालांकि। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी फिर भी हम वॉक पर गए। तो हालांकि ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, बारिश तो हो रही थी लेकिन फिर भी हम टहलने के लिए गए। इवन दो इट वॉज रिस्की, रिस्की तो था, हालांकि रिस्की था फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इवन दो इट वॉज रिस्की, हालांकि रिस्की था फिर भी हमने डिसाइड किया इन्वेस्ट करने का। ऑल्दो की जगह यहाँ हम दो का भी यूज कर सकते हैं। दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, तीनों का ही मतलब सेम होता है। वेयरएज, वेयरएज का मतलब होता है जबकि। मुझे कॉफी पसंद है जबकि मेरे हस्बैंड को चाय पसंद है। आई लाइक कॉफी वेयरएज माई हस्बैंड लाइक्स टी। तो यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। दो स्टेटमेंट्स में जो है कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है, राइट। आई वर्क क्विकली, मैं जल्दी काम करती हूँ, लेकिन, या फिर जबकि ही वर्क स्लोली, वो धीरे काम करता है। वेयरएज का मतलब होता है जबकि। अब बात करेंगे ऐसे कंजंक्शंस के बारे में जिन्होंने कहा है कि भैया हम तो हमेशा जोड़ी में ही आएंगे, अकेले कभी नहीं आएंगे। तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो कि हमेशा पेयर में जोड़ते हैं क्लॉजेस को। इनमें आता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब। तो आइदर और, नाइदर नॉट। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। जैसे कि अगर मैं कहूँ या तो काम करो या फिर घर जाओ, आइदर यू वर्क और यू लीव, आइदर यू वर्क या तो फिर तुम जाओ। यू कैन आइदर पे नाउ, तुम अभी भी पे कर सकते हो। कई बार हम बोलते हैं ना, दुकान में जाते तो हमारे जाने पहचाने लोग जो कोई होगा तो वो कस्टमर को बोलता है कि आप अभी भी पैसा दे सकते हैं, आप बाद में भी पे कर सकते हो। आइदर यू पे नाउ और पे लेटर। ना तो मुझे कॉफी पसंद है ना ही मुझे चाय पसंद है। तो आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो ये ना ही वो। नाइदर राहुल, ना तो राहुल आ रहा है ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं। तो नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। कई बार स्टूडेंट्स मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैम यू आर बोथ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, आप सुंदर भी हो और इंटेलिजेंट भी हो। तो ये भी वो भी, वी बोथ लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। तो हम आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट यू। दो और येट, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दो का मतलब होता है हालांकि और येट होता है फिर भी। इन दोनों को कई बार साथ में यूज किया जाता है। हालांकि उसे तकलीफ हो रही थी फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। दो ही इज सफरिंग या फिर ही वॉज सफरिंग, ही डज नॉट कंप्लेन। हालांकि उसे तकलीफ हो रही है फिर भी येट ही डज नॉट कंप्लेन। वेदर के साथ और लगता है चाहे या। आई डोंट केयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर वेदर, चाहे यू लाइक इट और नॉट, या नहीं, पसंद है या नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि। आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी, मुझे केवल चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी पसंद है। शी विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, तो उसने सिर्फ आगरा ही विजिट नहीं किया, वो दिल्ली भी गई।
अब हम सीखेंगे ऐसे कंजंक्शंस के बारे में जो कि ना तो जोड़ियों में रहते हैं ना ही सिंगल रहते हैं। ये रहते हैं ग्रुप्स में। ये होते हैं मल्टी वर्ड फ्रेजेस, यानी टू और मोर वर्ड्स। इनको कहा जाता है कंपाउंड कंजंक्शंस। दीज आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज्यादा शब्दों से ये बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। सो दैट या इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, इस इरादे से। जैसे कि मैं पैसे जोड़ रही हूँ ताकि मैं एक गाड़ी खरीद सकूं, या फिर इस इरादे से मैं एक गाड़ी खरीद सकूं। आई एम सेविंग मनी सो दैट आई कैन बाई अ कार। ताकि, सो दैट का मतलब है ताकि मैं गाड़ी खरीद सकूं। ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही माइट पास। उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की इन ऑर्डर दैट, ताकि वो पास हो जाए। कई बार हम किसी को कोई चीज उधार देते समय बोलते हैं कि मैं तुम्हें दे तो दूंगा लेकिन इस शर्त पर दूंगा कि तुम मुझे ये वापस कर दोगे। ये जो इस शर्त पर हम बोलते हैं, इसी को कहा जाता है प्रोवाइडेड दैट या फिर ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि आई विल लेंड यू माई कार, मैं तुम्हें अपना कार दे दूंगा ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि तुम मुझे ये कल तक वापस कर दोगे। यू विल रिटर्न इट बाय टुमारो। यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। तुम मेरा बुक बोरो कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन मतलब इस शर्त पर कि तुम उसे जल्दी वापस करोगे। यू रिटर्न इट सून। नेक्स्ट है एज वेल एज, साथ ही साथ। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। वो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है। शी इज ब्यूटिफुल एज वेल एज टैलेंटेड। रामा के साथ साथ गोविंद भी है प्रेजेंट, तो रामा एज वेल एज, रामा साथ ही साथ या फिर के साथ साथ गोविंद भी प्रेजेंट है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि भले ही तुम मुझे मना करो फिर भी मैं तो मूवी देखने जाऊंगी। तो ये जो भले ही है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इवन इफ। इवन इफ यू फॉरबिड मी आई विल गो, या फिर आई विल गो, मैं जाऊंगी। इवन इफ यू फॉरबिड मी, भले ही तुम मुझे मना करो मैं जाऊंगी। इवन इफ यू इनवाइट हिम, भले ही तुम मुझे उसे न्योता दो, मतलब इनविटेशन दो, फिर भी वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। एज दो या फिर एज इफ। एज दो या फिर एज इफ का मतलब होता है मानो कि या फिर जैसे कि। वो ऐसा बर्ताव करता है मानो कि वो इस जगह का मालिक हो। हम ऐसे कई बार बोलते हैं वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो, मानो कि वो यहाँ का मालिक हो। He acts as though, जैसे कि he owns the place. He talks as if he knows everything. वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सर्वज्ञानी हो, उसे सब पता है। As soon as मतलब जैसे ही। हम कई बार बोलते हैं जैसे ही मैं पहुंचा वो निकल गया। जैसे ही मैं पहुंची मैंने उसे फोन किया। As soon as I arrived, I called him. He took off his hat. उसने अपना hat उतार लिया जैसे ही वो रूम के अंदर आया। He took off his hat as soon as he entered the room. अब हम सीखेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बारे में। ऐसे एडवर्ब्स जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब को लिखने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है। इस एडवर्ब से, इस कंजंक्शन से रादर, पहले हमेशा सेमीकोलन आता है और बाद में आता है कॉमा, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, यानी दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में विरोध, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, या कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए। जैसे कॉज एंड इफेक्ट कैसे दिखाया जाता है? कंपनी ने अपना पैसा खो दिया, डुबा दिया, इसीलिए वो लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं। तो ये जो मैंने कहा इसीलिए, यही है कंजंक्टिव एडवर्ब। द कंपनी लॉस्ट मनी therefore they are cutting jobs। ये जो therefore है यही है कंजंक्टिव एडवर्ब। इसकी जगह hence भी लिख सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। I wanted to go, मैं जाना तो चाहती थी लेकिन मैं बिजी थी। लेकिन however I was too busy। ये जो however है ये भी कंजंक्टिव एडवर्ब है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि मैं जाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिजी थी।
He came late, nevertheless. यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट दिखा जा रहा है, nevertheless. He came late, nevertheless he finished the task on time. वो लेट तो आया था, लेकिन उसने लेकिन या फिर लेट आने के बावजूद, nevertheless मतलब बावजूद लेट आने के वो अपना काम उसने टाइम से खत्म किया. एक होता है nonetheless. The team played poorly. Nonetheless, they managed to win. मतलब nonetheless भी वही बावजूद, या आप बोल सकते हो फिर भी, बुरा खेलने के बावजूद टीम ने मैच जीत लिया. ये जो हम बावजूद बोल रहे हैं यही है nonetheless, जो कि कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है. एक कंजंक्शन होता है लेस्ट. लेस्ट को लेके बहुत लोगों का बहुत डाउट रहता है. लेस्ट कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है? लेस्ट मतलब इस डर से कि, या फिर नहीं तो. ये है लेस्ट का मतलब. ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इसको हम यूज करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि इस डर से. जैसे कि रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. और एक चीज है, लेस्ट के साथ ज्यादातर केसेस में शुड का यूज हम करते हैं. रन फास्ट जल्दी दौड़ो, नहीं तो यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे. शी लॉक्ड द डोर लेस्ट एनी स्ट्रेंजर शुड एंटर. यहाँ इसका मतलब है इस डर से कि, शी लॉक द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया इस डर से कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर आ जाएगा. लेस्ट एनी स्ट्रेंजर शुड एंटर. लेस्ट एनी, अच्छा ये शुरुआत में भी आ सकता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो शुरुआत में भी बोल सकते हैं. लेस्ट एनीवन डाउट्स माय स्टोरी, आई हैव ब्रॉट माय डॉक्यूमेंट्स. इस डर से कि मेरी स्टोरी को लोग झूठा समझेंगे, डाउट करेंगे, मैं अपने साथ अपना डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ लेकर आई हूँ. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें. तो प्रीपोजिशन हमें बताता है स्थान, समय और दिशा, यानी लोकेशन, टाइम एंड डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें देता है प्रीपोजिशन. लेकिन कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है. क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को ये जोड़ता है. दूसरा डिफरेंस क्या है? कंजंक्शन सेंटेंस में हमेशा फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस से पहले आएगा, जिसे वो जोड़ रहा है उससे पहले. लेकिन प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में हमेशा आता है नाउन या प्रोनाउन से पहले. ये है दूसरा डिफरेंस. एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं बताती हूँ. द एप्पल इज ऑन द टेबल. ये ऑन क्या है? ये है प्रीपोजिशन, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एप्पल टेबल के ऊपर है. अगर मैं बोलती कि एप्पल इज अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे है, तो ये हमें बता रहा है लोकेशन एप्पल की कि वो कहाँ पे है. तो ये काम होता है प्रीपोजिशन का. फिर भी जिन लोगों को डाउट होता है, कई बार सेंटेंसेस में वो फर्क नहीं कर पाते कि क्या प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन, उनके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ. ही केम बिफोर मी. यहाँ ये जो बिफोर है ये क्या है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन? बिफोर मी, एक तो यहाँ हमें दिख रहा है मी लगा हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले आता है प्रीपोजिशन. और दूसरा ये क्या काम कर रहा है, ये हमें समय के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो मुझसे पहले आया है, बिफोर मी. तो क्लियरली ये होगा प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, he came 2 hours before. He came 2 hours before. अच्छा, इतना ही सेंटेंस है. ओके, ये क्या होगा? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या फिर कुछ और? He came 2 hours before. ये हमें बता रहा है कि वो कब आया था. ये बेसिकली केम, एक्शन केम को क्वालिफाई कर रहा है कि वो आया था. कब आया था? पहले या बाद में, बिफोर या आफ्टर. ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं है. ये बेसिकली यहाँ क्या काम कर रहा है, सिर्फ ये इस एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है कि ही केम बिफोर. अगर यहाँ आफ्टर लिखती मतलब ही केम आफ्टर. तो दिस इज एन एडवर्ब. ना तो ये कंजंक्शन है ना ही प्रीपोजिशन, ये है एडवर्ब. ही केम बिफोर आई लेफ्ट. अब यहाँ पे ये जो बिफोर है ये क्या है? ही केम बिफोर आई लेफ्ट. दिख रहा है क्लियरली कि दो क्लॉजेज है. एक तो ये ही केम, इसमें भी अपना सब्जेक्ट वर्ब है. आई लेफ्ट, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है. तो ये भी एक क्लॉज है. क्लॉज से पहले आता है कंजंक्शन. ये सिर्फ दोनों को जोड़ रहा है. ही केम, आई लेफ्ट, बीच में बिफोर लग गया. ये और कुछ काम नहीं कर रहा है, ये जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को. ये है कंजंक्शन.
शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, वो मीटिंग के बाद आई। आफ्टर द मीटिंग, ये जो द मीटिंग है ये क्या है? ये कोई क्लॉज तो नहीं है क्योंकि यहाँ कोई वर्ब हमें नहीं दिख रहा है। द मीटिंग कोई वर्ब नहीं है तो ये क्लॉज भी नहीं है। बेसिकली ये है नाउन फ्रेज, राइट? ये नाउन फ्रेज है, बेसिकली एक नाउन ही आप बता सकते हो, उससे पहले ये आ रहा है और ये है प्रीपोजिशन, क्योंकि ये बता रहा है कि वो कब आई थी, वो मीटिंग के बाद आई थी। शी केम आफ्टर द मीटिंग, दिस इज अ प्रीपोजिशन। शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग वाज अडजॉर्न्ड, मीटिंग खत्म होने के बाद वो आई थी। अब देखो यहाँ हमें एक सब्जेक्ट दिख रहा है मीटिंग, और वर्ब भी दिख रहा है वाज अडजॉर्न्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब है मतलब ये क्लॉज है, क्लॉज से पहले आ रहा है मतलब ये कंजंक्शन है, जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को। ही अराइव्ड सून आफ्टर, ये बताओ ये क्या है? सून आफ्टर, ये अराइव को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो आया, वो बहुत जल्दी, सून बहुत जल्दी, आफ्टर बाद में आ गया था, मतलब कोई चीज हुई उसके जस्ट तुरंत बाद वो आ गया था। तो ही अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ ये है एडवर्ब। सून भी यहाँ एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ एडवर्ब यूज हम कर सकते हैं क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। सून आफ्टर, ये जो आफ्टर है ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ये बता रहा है हमें इस वर्ब के बारे में, अराइव। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ दो सेंटेंसेस है, दोनों में मैंने सिंस का यूज किया है। तो ये क्या है? कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, क्या है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। I have not met him since Monday. I have not met him since I left school. दोनों में से कौन सा प्रीपोजिशन है और कौन सा कंजंक्शन, ये मैं कमेंट्स में देखना चाहती हूँ।